भरा है, लेकिन नगर पालिका डीपी में ऐसा दिया कि पानी भरता है उधर। ठीक है, वो जबकि हम लोग हर साल कार्यक्रम करते हैं मैडम उस जगह पे। ठीक है, मैं उस पे जगह पे विजिट करके आपको कहती हूँ। प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है और उसकी वजह से हमें पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जबकि पानी का भी हमें परमिशन आ चुका है, हमने उसकी रिसिप्ट कटा चुके हुए 2 साल हो गया है। तो हम चाहते हैं कि मैडम अगर डीपी प्लान में और हमारे ब्लूप्रिंट में सीसी में अगर आज भी ये स्टैंड करता है, ये रमेश जी ने ये जो है अभी रिसेंटली 13/7/2021 का है मैम। सर एस्टर सोसायटी गौरव एस्टर ते साहेबांनी परत आपल्याला एक रिक्वेस्ट असणार की ते त्यांना सांगा लवकरात लवकर कसे केस काढून घ्या, जे काही चालूच शकत नाही ते कशी हल्ला करायला जाणार ते माहिती ते प्रेझेंटच नव्हती, पण काही नाव द्यायची म्हणून ते दिले गेलेले आहेत। नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा, आप देख रहे बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर की एमएलए गीता जैन द्वारा 30 नवंबर और 2 दिसंबर को जनता संवाद रखा गया था, जिसमें मीरा भाईंदर के सारे जनता लाया गया था और कुछ अधिकारी भी आए थे जिनके सामने जनता अपना प्रॉब्लम्स लेकर आई थी गीता जैन के सामने। और यहाँ पे जिला अध्यक्ष रवि व्यास भी उपस्थित थे और कई अधिकारी भी उपस्थित थे। इनके सामने जनता अपनी समस्या बताई और गीता जैन का ये दावा है कि वो इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाएगी। तो आइए बात करते गीता जैन से कि क्या ये जो जनता संवाद रखी है ये सिर्फ आज तक है या फिर आगे जाके इसका सॉल्यूशन वो खुद निकालेगी। संवाद रखा, क्या रिस्पांस रहा, क्या लोगों की प्रतिक्रिया रही, क्या लोगों के समस्या का समाधान हुआ? देखिए, समाधान तो आपको भी पता है कि वो एक ही दिन में नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया चालू हो गई समाधान की तरफ ले जाने के लिए। और रिस्पांस आपने भी देखा, इतने सारे लोग अपनी अपनी समस्या लेके आए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मैं तो चाहती हूँ कि ये संख्या और कम होती जाए और जनता को ऐसी कोई परेशानी ना हो ताकि ऐसे जनता संवाद में उनको आना पड़े। लेकिन खैर, अभी परेशानियाँ हैं, उनकी कुछ मुश्किलें हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो लेके आज जनता संवाद के इस कार्यक्रम में, और मैं इसको कार्यक्रम भी नहीं कहूँगी, ये एक मेरा प्रयास था कि लोग छोटे छोटे कारणों से दुखी रहते हैं, कभी ऑफिसर नहीं मिलते हैं, कभी वो जा नहीं पाते हैं समय पे, जब समय पे वो जाते हैं तो ऑफिसर को कहीं जाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं उनके बीच का तालमेल कम हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास था कि ये तालमेल बना रहे, लोगों को एक ही दिन आने के लिए उनको भी सुविधा रहती कि अच्छा जगह पे सभी मिलने वाले हैं तो हम अपने अपने प्रॉब्लम्स लेके जाएं। तो ये एक मेरा प्रयास था कि उनके प्रॉब्लम्स इस तरह से सॉल्व किए जाए, क्योंकि फ़िलहाल अभी यहाँ नगर सेवक नहीं है, बॉडी डिसॉल्व हो चुकी है, और उसके बाद जनता को ये प्रश्न रहता है कि हमें हमारा काम लेके किसके पास जाना है, और मैं अकेली हर एक सोसाइटी में शायद नहीं पहुँच पाऊँ, इसीलिए सभी को यहाँ एक छत के नीचे बुला के ये प्रयास किया गया कि उनकी जो छोटी छोटी तकलीफें हैं वो तुरंत दूर हो जाए। मैडम, आमतौर पर ज़्यादातर कौन सी शिकायतें यहाँ पर आई थी, किस तरह की शिकायतें ज़्यादा देखने को मिली? देखिए, ज़्यादातर ये शिकायत थी पुलिस विभाग से थी, बहुत सारी तो आरक्षण मीन्स अपने डीपी को लेके थी कि आरक्षण गलत डाले गए हैं, किसी बिल्डिंग पे रास्ते डाले गए हैं, किसी बिल्डिंग पे गार्डन डाले गए हैं, एक सबसे ज़्यादा वो थी। दूसरे कन्वेंस होने के बाद जो हमारे सातवारे का फेरफार नहीं होता है, और तहसील की ये प्रक्रिया लोगों के लिए बहुत जटिल होती है, तो यहाँ ये प्रक्रिया कैसे सरल बनाई जाए उसके लिए भी मार्गदर्शन मिला उनको, और उसके लिए प्रयास किया जाएगा। 1 to 1 बुला के भी उनके कोई पर्सनल प्रॉब्लम होंगे, क्या प्रॉब्लम है उनकी वजह से सातवारे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी काम हो रहा है। तीसरी, हमारे यहाँ बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं या जगह ऐसी है जहाँ असामाजिक तत्व बैठते हैं और पुलिस कहीं ना कहीं वहाँ गश्त बढ़ानी चाहिए, ये मांग है। चौथा है हमारा काफ़ी सारा पार्किंग को लेके कि पार्किंग की पॉलिसी डिसाइड नहीं हुई है और बैंकों से मंदिरों से पार्किंग के वाहन उठाए जा रहे हैं, तो लोग कहाँ प्राप्त करके जाए। तो ये सभी समस्या बहुत छोटी सी दिखने में है, लेकिन उसका समाधान अभी जब मिलेगा तब लोगों को अच्छा लगेगा कि ये जनता समाज से कुछ पॉजिटिव हुआ। मैडम, कुछ लोगों का कहना है कि ये कार्यक्रम राजनीतिक था, इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, आप लोग भी यहाँ हैं, कहीं भी आपको राजनीति दिखाई दी हो तो आप मुझे कह सकते हैं ये राजनीतिक प्रोग्राम ही नहीं है, ये हमारी शहर की जनता के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया गया एक मंच है। एक छत के नीचे उनके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, ये यहाँ के आमदार होने के नाते मेरा फर्ज है और जो मैंने पूरा करने की कोशिश की है। यहाँ सभी कोई भी पार्टी से आ सकते थे, ये शहर के लोगों के लिए रखा गया प्रोग्राम था, ये कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से रखा गया प्रोग्राम नहीं था। कुछ नेता लोग अधिकारियों को आने से मना कर रहे थे, ऐसी जो एक सूत्रों से जानकारी मिली, क्या आपको इसकी जानकारी है? देखिए, अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत संकीर्ण मानसिकता है उनकी, क्योंकि मैंने फिर कहा कि ये मेरा प्रयास था कि शहर के जो लोग हैं उनको जो छोटे छोटे प्रॉब्लम सता रहे हैं वो जल्दी से जल्दी उन प्रॉब्लम्स का हम निराकरण कर सकें। मैडम, भले ही आपने दरबार लगाया हो समस्या का समाधान करने के लिए, जहाँ सालों से इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, आपकी एक मीटिंग से हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, मैं ये दावा ही नहीं करती, लेकिन उस समाधान के लिए कम से कम एक दिशा तो नक्की हो गई, एक प्रक्रिया तो चालू हो गई। अभी 5 ऐसे लेटर्स थे जिसके कन्वेंस के बाद 7 बार चेंज नहीं हो रहे थे, तो वो प्रक्रिया तो चालू हो जाएगी। एक ही दिन में समाधान नहीं आते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया चालू करना महत्वपूर्ण है कि हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं, एटलीस्ट वो महत्वपूर्ण है। शायद हो सके 100% समाधान ना भी हो, लेकिन हमने प्रयास किया, हम उस समाधान करने की तरफ बढ़े, जो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा था, एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, आपको विधायक बने हुए लगभग 3 साल होने को आए हैं, अभी तक आपने कभी जनता का संवाद नहीं किया, अब क्यों जरूरत महसूस हुई? देखिए, आपको भी पता है कि 2 साल कोरोना की वजह से ऐसा कोई भी एक छत के नीचे एक साथ इतने लोगों को बुलाना ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था, ये हमको अलाउ नहीं था। दूसरा कारण ये था कि अभी तक नगर सेवक भी थे, 27 अगस्त तक नगर सेवक थे, जो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम वो उनके जरिए भी सॉल्व हो जाते थे। आज की डेट में ना हमारे पास नगर सेवक है और मैं अकेले हर एक की जगह पहुंचने का मेरा काफ़ी प्रयत्न रहता है कि कोई भी सोसाइटी बुलाती है मैं जाती हूँ, लेकिन कभी महसूल के प्रॉब्लम हो, कभी पुलिस के प्रॉब्लम हो, कभी कुछ हो, तो उस समय वो अधिकारी मेरे साथ नहीं रहते। दूसरा क्या होता है कि जब वो बुलाते हैं तब मुझे भी प्रॉब्लम नहीं पता होता है, उधर जाके पता पड़ता है, तो किस अधिकारी को तुरंत ही बुलाओ तो वो हाजिर होता है नहीं होता है। तो ये मेरा प्रयास था कि हाथों हाथ वो अधिकारी भी मौजूद रहे ताकि सही हाथों में उनके प्रॉब्लम जाए, और आपने देखा एक एक प्रॉब्लम को लेके हमने प्रत्येक अधिकारी को वो वर्ग किया है। पालिका में भाजपा की सत्ता थी, कार्यकाल समाप्त हो चुका है नगर सेवकों का, तो आपका ऐसे में जनता संवाद देना चाहिए, दर्शाता है कि अधिकारी वर्ग काम नहीं कर रहे, प्रशासन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों ने कहा कि हमें पुलिस ने अच्छी मदद की, कुछ लोगों ने कहा कि हमें दूसरे अधिकारी ने अच्छी मदद की, पर कहीं ना कहीं जब मिसकम्युनिकेशन होता है तो लोगों में ये होता है कि अधिकारी काम नहीं करते हैं और अधिकारियों को अपनी तरफ से शायद कोई गलती होती भी नहीं है। तो ये मिसकम्युनिकेशन दूर करने का ये प्रयास था। क्या ये लगातार जनता संवाद आगे भी इसी तरह आप आयोजित जब जनता को लगेगा कि हमें ये संवाद करने की ज़रूरत है हमारे आमदार से, हमारे अधिकारियों से, तब ऐसा संवाद हम करते रहेंगे। मैडम, ये पॉलिटिकल लेंगे हम लोग, इसमें नहीं काउंट करेंगे, इसको अगले टाइम में नहीं लेंगे। जिला अध्यक्ष रवि यादव भी मौजूद है। आप ये नरेंद्र मेहता ने जो कार्यक्रम लिया, क्या वो भाजपा के लोगों का नहीं था क्या? क्योंकि यह था कि कोई भी हिस्सा नहीं ले, बावजूद इसके उन्होंने सफलतापूर्वक कार्यक्रम दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सफलता या असफलता पे कमेंट करना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक बात तय है कि भाजपा का संगठन का एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन्ड जो पक्ष है वो भाजपा पक्ष है, और संगठन की तरफ से, संगठन के अध्यक्ष की तरफ से अगर कोई कार्यक्रम नहीं लगाया जाता है तो वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं कहलाया जाता है, जिसकी मान्यता अगर हमारे अध्यक्ष जी नहीं देते। तो ये संविधान, भाजपा का संविधान में लिखा हुआ है कि हर एक वो कार्यक्रम जो उस स्तर पे होना है उसे अध्यक्ष की मान्यता होना कंपलसरी है। अगर उनकी जानकारी के बिना, उनकी अनुमति के बिना कोई ऐसे कार्यक्रम लगाए गए तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था। मैडम, 8 तारीख को आंदोलन करने वाले भाजपा के नाम से, क्या जिला अध्यक्ष और आप लोग उसमें शामिल होने वाले डीपी प्लान को लेकर के है, और उसमें डीपी प्लान का आपका विरोध है, प्रताप सरनाईक का विरोध है, सभी का विरोध है? देखिए, डीपी प्लान का विरोध करने का सही तरीका है कि उसके लिए ऑब्जेक्शन दीजिए, आप लेटर दीजिए, उस ऑब्जेक्शन का फॉलोअप कीजिए। रास्ते पे आंदोलन करने से अगर डीपी के आरक्षण चेंज हो जाते हैं तो वो ज़रूर करें। दूसरा, आपने कहा है कि वो भाजपा की तरफ से है, तो मेरा पहले सवाल में भी यही जवाब था कि जिस भी प्रोग्राम को अगर अध्यक्ष की अनुमति नहीं होती या अध्यक्ष द्वारा आह्वान नहीं होता, उसे मैं उस पक्ष का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं मानती।
मैडम, उन्होंने एक स्टेज से और एक चीज़ का ऐलान किया कि मीरा भाईंदर के भाजपा के लोगों का हम सफ़र नाम की योजना के तहत उनका इंश्योरेंस लाइफ टाइम तक का उनकी ओर से किया जाएगा। भाजपाइयों का इंश्योरेंस हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं फिर कहूँगी कि वो कोई भी पक्ष के हो, भाजपा के या ये पर्सनल, अगर कोई आदमी अपने उनकी तरफ से इंश्योरेंस करना चाहता है तो वो ज़रूर करे, लेकिन उसे भाजपा का नाम नहीं दे। सब भाजपाइयों को बुलाया है, वो नाम ना दे। पब्लिक के लिए किया गया कोई भी अच्छा काम वेलकम है। टँकर त्यांचं महिन्याचं बिल 1.5 लाख आहे आणि सगळेच म्हणजे आपली जे हालतमध्ये राहताना आपण